5 राज्यों में भले कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन बंगाल में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल को पीएम बनाने के सपने देखने लगे हैं। दरअसल सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव टाल दिया गया। राहुल का नाम ऐसे दौर में सामने आया जब विपक्ष के नेता के लिए मोदी के सामने ममता का नाम चर्चा में है। कांग्रेस के नेता कह भी रहे, पार्टी बहुमत में आएगी तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनावों में एक प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त दे दी एक चीफ मिनिस्टर ने, ममता बनर्जी ने। तो ये इशू पूरे देश का बना और 5 राज्यों के अंदर चुनाव के बाद समीक्षा बैठक थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। कोरोना के साथ साथ इस पर भी चर्चा हुई। तो नेचुरली दिग्विजय सिंह जी ने जो पॉइंट उठाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है भविष्य में, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। राज्यों के चुनाव से देश की सियासत बदली है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी तंज कस रही है। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया है। कांग्रेस की हालत है कि सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कमलनाथ जी कह रहे हैं ममता बनर्जी आओ कांग्रेस को बचाओ, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं राहुल गांधी को बनाओ। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एडॉक पर चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना लो। कांग्रेस की दुर्गति 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसी से छिपी हुई नहीं है। लोकसभा के चुनाव 2024 में होना है। 5 राज्यों के परिणाम के बाद विपक्ष को संजीवनी मिली है और कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 की तरफ से ममता के चेहरे को आगे बढ़ाने की चर्चा है। लेकिन ऐसे में दिग्विजय सिंह ने राहुल का नाम उछालकर क्या कांग्रेस की अंदरूनी दांवपेच की तरफ इशारा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राहुल बनेंगे पीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या राहुल के सहारे वापसी कर सकेगी कांग्रेस? यदि हां तो अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्यों हो रही देर? क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से विपक्ष को मिली संजीवनी? क्या आगामी यूपी पंजाब विधानसभा चुनाव में दिखेगा कांग्रेस का दम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से पूरा देश कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा है, शायद ही कोई प्रदेश हो जो इससे अछूता हो, और निश्चित रूप से इस प्रकार की विभीषिका को तमाम राज्यों में वहां की सरकारें अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार रोकथाम करने में जुटी हुई हैं। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह हो जाता है कि कितना मजबूत विपक्ष है जो इस समय हक और हुकूक की आवाज को जिंदा रखे, सरकारों को चैतन्य रखे। तो प्रदेश स्तर पर जहां जिसकी सरकार है और जिसकी विपक्ष है वो तो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मृतप्राय मानती है, लेकिन वो है नहीं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने एक मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या उन्होंने अपना एक मंतव्य व्यक्त किया है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसे हसीन सपनों की संज्ञा करार दे रही है। सूचना
कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा ये उदाहरण दे रही है। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को नेतृत्व मिलना चाहिए, या जिसको भी मिलना चाहिए एक नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सोनिया गांधी जी अस्वस्थ चल रही हैं और G23 का जो एक समूह है वो असंतुष्ट चल रहा है। इस बीच में एक पूर्णकालिक और गंभीर पद को इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो राहुल क्या पीएम बनेंगे? पीएम इन वेटिंग बहुत लंबे समय से कांग्रेस की एक उम्मीद है, एक आशा है कि राहुल जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। तो क्या वो आशा और उम्मीद हकीकत में बदलेगी? और वर्तमान समय में जिस प्रकार से सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है, तमाम सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में सरकार की असफलता को लेकर खबरें आ रही हैं, तो ये वो समय है जहां देश एक विकल्प के विषय में विचार कर सकता है। हालांकि विकल्प के तौर पर अब लोग ममता बनर्जी को भी देखने लगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ब्रजगोपाल लोया जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अब्बास जी, ये अचानक से क्या दिग्विजय सिंह जी को इस प्रकार का सजेशन या मांग उठाने की जरूरत पड़ गई? देखिए नवीन जी, दिग्विजय सिंह जी ने क्या बात कही सीडब्ल्यूसी में, कोई ऐसी ऑफिशियल तो आधिकारिक बात तो सामने नहीं आई है, बाहर नहीं आई है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा था। लेकिन जो बात दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से कही जा रही है, जो बात दिग्विजय सिंह की कही जा रही है दिग्विजय सिंह जी की, तो वो बात तो अक्सरियत की है। ज्यादातर कांग्रेस के सारे जो कार्यकर्ता है हमारे जैसे चाहते हैं इस बात को, और अवश्य देखते भी हैं। एक ऐसा नेतृत्व है राहुल गांधी जी का जिनके पीछे सब एक हैं। लेकिन इस बात को कह देना कि दिग्विजय सिंह जी ने कही है ये बात, ये आपके कहने से मान लेते हैं। नहीं, तो मैं यही कहने से मत मानो। आज कि ट्वीट देखो ना दिग्विजय सिंह जी का। तो आज की जो बात है, ये सारी की सारी चीजें जो है नवीन जी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आधिकारिक है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक विचार व्यक्त किया है। अब क्या होगा, बड़ा नेता विचार व्यक्त करेगा। दिग्विजय सिंह जी ने पहली बार विचार व्यक्त नहीं किया है नवीन जी, इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने कई बार कहा है ये बात। दिग्विजय सिंह जी ने आप मेरे अरे तो अब्बास जी, क्या ये गलत विचार व्यक्त किया है? आप ऐसे नहीं, मैं तो ये तो कहा कि अगर गलत है तो भाई फिर कोई बात नहीं। नहीं, मैंने नवीन जी यही कहा कि ये जो बात है ये ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात है। जी। अक्सरियत जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके मन की बात यही है। वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था रखता है, अपनी निष्ठा रखता है। हर एक कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता चाहता है उनके हाथ में नेतृत्व। उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव लड़े, जैसे अभी 5 राज्यों के चुनाव लड़े तो उस वक्त राहुल गांधी जी का नेतृत्व था। क्या मध्य प्रदेश को हमने जीता, राजस्थान को जीता, छत्तीसगढ़ को जीता, तो होती है सारी चीजें, हर तरह की परिस्थितियां। पर राहुल गांधी जी का एक नाम ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी खौफ खाती है। आज जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस अपने लोगों को, अपने संगठन को देख ले, अपने आप को देख ले, वो कहीं नहीं है। आज उसको ये देखना होगा, जो बात आपने खुद कर दी, जो मेरे मन की बात थी, कि अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस जो लिख रहे हैं आज नरेंद्र मोदी जी की गिरती हुई लोकप्रियता के, जो गार्जियन ने लिखा वो आपके सबके सामने है। वो इतना कठोर शब्द कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखे होंगे कि ये आपदा का समय था और ये समय था कि मोदी जी खुद में और जनता में से एक को चुनते, उन्होंने खुद को चुना। तो हद तो ये हो गई कि गार्जियन का फर्जी पोर्टल बनाया गया, उस पर एक फर्जी अखबार खबर छापी गई और उसको वायरल किया गया। तो ये हालत हो गई है आज, जब देश दूसरा विकल्प देख रहा है। ऐसे विकल्प में कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का नेतृत्व देखता है, और वही मन की बात है जो आप सबका कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने कही है सीडब्ल्यूसी के अंदर। अगर ऐसा कहा है तो फिर बिल्कुल वो कार्यकर्ता के मन की बात है, और ये पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी कई बार कहा। जी, तो मन में राहुल जी हैं कार्यकर्ताओं के, अब जनता के मन में है कि नहीं ये तो जनता जानेगी, चुनावों में बताएगी, लोकसभा के और आगामी विधानसभा के। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश के मन में जिस प्रकार से दमोह में जो आप लोगों को बहुत एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लोया जी सब जुटे हुए थे। बीडी शर्मा जी का विजय रथ, बीडी शर्मा जी बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीत पर जीत हासिल करते हुए चले जा रहे थे। दमोह ने उनके उस विजय रथ को कहीं ना कहीं रोक दिया है। और जिस आनन फानन में आपने वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति अनुशासन
हीनता की कार्रवाई की है उसको लेकर भी अब असंतोष है। खैर, राहुल गांधी जी को लेकर कांग्रेस के अंदर अभी चिंगारी जिंदा है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, केंद्रीय सरकार को लेकर वो लगातार लिख रहे हैं कि सरकार हर मसले पर फेलुअर है और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चेताया था, वो सारे मुद्दे अब सच साबित हो रहे हैं। तो राहुल जी अभी एक पोटेंशियल पॉलिटिशियन के रूप में प्रेजेंट हैं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मैं 2-3 बातें आपसे। पहली बात तो यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की बात को ना तो इस देश की जनता गंभीरता से लेती है, और जनता तो छोड़िए, उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए किसी ना किसी नेता को हर CWC के बाद आगे आना पड़ता है और उनके नाम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और दिग्विजय सिंह जी, जहां तक सवाल है, तो आपको सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बोलने से तो कांग्रेस के वोट कटते हैं। अब ये ऐसे दो लोगों की बात हो रही है जिन्हें गंभीरता से कोई नहीं लेता। अब माननीय राहुल गांधी जी की जहां तक अपन बात कर रहे थे, तो आप याद करिए कि 2019 की यही मई का महीना था, 2 वर्ष हो चुके हैं, तब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते समय यह भी कहा था कि मैं नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं बनेगा। परंतु वो परिवार और वो स्वयं 2 वर्ष में एक अध्यक्ष स्वयं की पार्टी का नहीं ढूंढ पाए। अगर उन्हें कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाता है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि ये सपने दिखाकर कब तक आप नेतृत्व की नजदीकी प्राप्त करते रहेंगे। अरे आपको राज्यसभा की सीट चाहिए थी, उसमें आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया, परंतु आप करिए। और राहुल गांधी जी का जहां तक प्रश्न है, वे एक नेगेटिव पॉलिटिशियन है, उन्हें पॉजिटिव दिखाई नहीं देता, खास तौर से देश का नेगेटिव पॉजिटिव। हमारे विषय में वो क्या कहते हैं, मोदी जी के विषय में क्या कहते हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये देश जब भी मोदी जी के विषय में क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? मोदी जी, आप कोई ऐसा थोड़ी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी के विषय में इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि सरकार असफल हुई है, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपा है सरकार असफल हुई है, तो मामला है। देखिए 1 मिनट मैं आपको बताऊं, ये पिछली बार भी कहा गया था और भारत में इन वामपंथी विचार के लोगों द्वारा ये सब किया जाता है, ये हम हमेशा देखते हैं। परंतु खेल जब समाप्त होता है तब जीत हार का निर्णय होता है। अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, कि हम बहुत जल्दी जीतेंगे। जिस तरह से फिगर्स कम हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी जीतेंगे। और जहां तक प्रश्न मीडिया का है, उसे सत्य दिखाना है। आज अगर उसे कुछ ऐसा गलत लग रहा है तो उसने वो कहा है, और कल जब हम जीतेंगे तो वो भी कहेंगे। परंतु माननीय राहुल गांधी जी जब देश रफाल ले रहा था तो उसका विरोध कर रहे थे, जब देश ने वैक्सीन बनाई तो उसका विरोध कर रहे थे, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, ये नहीं लगवाएंगे, ये सब बातें हुई थी। जब भी इस देश में कुछ अच्छा होता है ये उसका विरोध करते हैं, और आज वही वैक्सीन जिसका ये विरोध कर रहे थे ये मुफ्त में मांग रहे हैं। तो ये इनका जो चाल चरित्र चेहरा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो दिग्विजय सिंह जी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके बारे में खुद उनको कंफ्यूजन है और उनकी पार्टी को कंफ्यूजन है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी एकदम से उनकी बात को एकदम से हाँ नहीं कर पाते हैं कि क्या मालूम इसमें लाइन क्या है, क्योंकि कमलनाथ जी कोई और नाम आगे बढ़ा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी कोई और नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस मैं जरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हैं मौजूद। प्रकाश जी, जिस प्रकार से पूरे देश में एक विभीषिका का तांडव चल रहा है, कोरोना की विभीषिका किसी से छिपी नहीं है, उस वक्त निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। ट्विटर और फेसबुक अकाउंट और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतर जो आवाज़ है वो बिल्कुल संसद से लेकर सड़क तक गूंजनी चाहिए। हो सकता है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते सड़क पर प्रदर्शन नहीं हो पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति फील्ड में होनी चाहिए। समस्याएं जो हैं फील्ड में उनका निदान होना चाहिए और उनकी आवाज़ सरकारों तक पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा नेतृत्व को लेकर बहुत समय से एक संकट से जूझ रही है। कई बार वरिष्ठ कांग्रेसी जनों ने, चाहे कपिल सिब्बल हो या सलमान खुर्शीद, इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं कि एक वैचारिक नेतृत्व की कमी उन्हें महसूस होती है। तो ये दूसरी पार्टी के लिए संजीवनी हो जाते हैं। कांग्रेस ऊपर स्तर पर कहीं ना कहीं एक सटीक और एक दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रही है, एक दृढ़ निर्णय नहीं ले पा रही है। तो क्या करना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस को फैसला करना चाहिए। जो G23 की बात हुई, अभी G23 की,
तो G23 में कौन नेता है जो राहुल का विकल्प हो सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी अभी है नहीं राहुल का विकल्प कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसी दशा में कांग्रेस को तय करना चाहिए और दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमारे साथी लोया जी ने कहा कि राहुल जी की बात कौन गंभीरता से लेता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल की बात को कोई गंभीरता से ले या न ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने जो जो बातें कही, प्रधानमंत्री ने उन सारी बातों पर गौर किया। आप एक एक चीज देखते जाइए, लाइन से लिखते जाइए। जहां जहां राहुल गांधी ने उंगली उठाई है, वहां वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना कदम उठाया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बंगाल में प्रचार नहीं करूंगा, तो नरेंद्र मोदी ने कहा मैं भी नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने वैक्सीन के बारे में जो बात कही और जो बातें प्रचारित की जाती कि वैक्सीन मांग रहे हैं, अरे मांगने की क्या बात है, हमारा अधिकार है, देश के लोगों को वैक्सीन देना ही चाहिए, इसमें मांगने की क्या बात है। ये तो सरकार को चाहिए था कि वैक्सीन हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए, फ्री में उपलब्ध कराए। पहले की महामारियों में 20-20 करोड़ वैक्सीन लगी हैं और वो मुफ्त में लगी हैं। यहाँ 2 करोड़ वैक्सीन लगी है और हल्ला इतना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि वक्त बहुत बड़ा फिलर होता है, वक्त जो चीजें बताता है वो कोई बातें बताता नहीं। जो अभी जो अवधारणा बन रही है सरकार के बारे में लगातार कुछ महीनों से, वो अवधारणा ये है कि ये सरकार अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं रही, लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा। आप देखिए मोदी जी की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है। विदेश की बात नहीं करें, लोगों की बात करिए। आप सड़कों चौराहे पर अगर किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो पता चलेगा कि लोग अब बदल रहे हैं, मोदी जी की लोकप्रियता गिर रही है। अब इससे कांग्रेस कैसे बुनाती, कांग्रेस की प्रतिभा पे निर्भर है। राहुल गांधी क्या करते हैं उनकी प्रतिभा पे निर्भर है। नवीन जी। अब्बास जी, तत्काल निर्णय आपको ले लेना चाहिए। देखिए, तत्काल निर्णय की बात अगर कही जाए तो ये मई का महीना था जिसमें तय था कि CWC चुनाव अपना आयोजित करेगी और पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन आपदा ऐसी आई कि प्राथमिकता बदल गई। आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता लोगों की जान को बचाना है। जिस भी हद तक जा सके हमने हमारा क्राइसिस रूम बनाया है, ICC का बनाया है। युवा कांग्रेस आपने देखा है SOS IYC के माध्यम से लोगों की मदद कर रही है। तो ये समय जो रीशफलिंग का था उसको आगे बढ़ाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत से परिवर्तन है। मुझे हैरत होती है नवीन जी कि यहाँ पर लोया जी बड़े दावे के साथ G23 और फलाना और ढिमाका और ये ऐसे बोलते हैं, ये वैसा बोलते हैं। राहुल जी के बारे में वो कंफ्यूज है और लोग कंफ्यूज हैं। इन लोगों को मुझे हैरत होती है कि नहीं दिखता कि कुसुम मेदेले जी ने आज क्या कहा है सुबह। जयंत मलैया जी के समर्थन के अंदर अजय बिश्नोई जी ने क्या कहा है। कुसुम मेदेले जी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कोई सवाल नहीं दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने स्तंभ जो है, नेता जो कहलाते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटक दल एक के बाद एक मोदी जी का साथ छोड़ रहा है। अब घटक दलों की बात अगर की जाती है तो यहाँ पर बड़ी तकलीफ है। गांधी परिवार की हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी चलती है, उन्हीं की अध्यक्षता में चलेगी। अरे भैया, हमारा राजनीतिक दल जैसे चलाना चाहे चलाए, उसके साथ साथ लेकिन आपके जितने घटक दल हैं इनके, उन सब के अंदर परिवार ही चला रहे हैं। एक सिंगल परिवार, अपना दल की बात कर लीजिए या रामविलास पासवान जी के दल की बात कर लीजिए, तमाम दलों की बात कर लीजिए, एक ही परिवार चलाता है। इनको उनके साथ गठबंधन में कोई आपत्ति नहीं है। ये अकाली दल के साथ थे, ये सारे उन दलों के साथ रहे जिनके साथ एक परिवार सेंटर के अंदर है। इनको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। इनको आपत्ति क्योंकि इनकी रूह फना होती है, इनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा डर लगता है, थर-थर कांपते हैं गांधी परिवार से, क्योंकि एक परिवार ऐसा है जो उनकी आंखों में आंखें मिलाकर इनकी गलतियों को बताता है। वही राहुल जी ने भी किया है। राहुल जी ने कहा कि तैयारी कीजिए, राजनीति का समय नहीं है, कोरोना आएगा, कोरोना भयावह कर देगा हालात। तो क्या कहा गया, देशद्रोही है राहुल जी। राहुल जी ने उसके बाद कहा कि इकोनॉमिक डिवास्टेशन होने वाला है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर भी यही बात कही गई। राहुल गांधी जी ने कहा स्पुतनिक जैसी दवा वैक्सीन को लेकर आइए, उनको लगाइए, लोगों को यहाँ टीके की कमी है। तो यहाँ पर जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, मंत्री हैं, उनका काम कुछ और है, लेकिन वो लग गया कि अल्लाह की दलाली कर रहे हैं ये विदेशी कंपनियों के लिए। और उसके बाद मोदी जी ने खुद ही अनुमति दे दी विदेशी कंपनी स्पुतनिक की वैक्सीन को सब तरफ लगाने के लिए इमरजेंसी के अंदर। तो ये अजीब अजीब चीजें हैं, अजीब अजीब बातें हैं। राहुल जी ने कहा कि 45 के अंदर जो 18 से 45 के बीच का आयु वर्ग है उसको भी वैक्सीन लगना चाहिए।
तो वहां पर बीजेपी के मंत्रीगण जो है टूट पड़े कि ये किस तरह की बातें हैं, और दूसरे दिन मोदी जी कहते हैं कि हाँ जो 45 के अंदर है उनको भी लगना चाहिए। आज देश कंफ्यूज इस बात में नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, देश इस बात में कंफ्यूज है कि प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है कौन, राहुल गांधी जी हैं या मोदी जी हैं। आज पूछ लेता हूँ लेकिन लोया जी से एक बड़ा सवाल पूछ लेता हूँ। लोया जी से बड़ा सवाल पूछ लेता हूँ। लोया जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन है? इतने सवाल आप राहुल जी पर उठाते हो, प्रधानमंत्री वो बन जाए तो उठाना। एक और सवाल है, और एक और वक्तव्य आपने सुना होगा जिस प्रकार से प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को गंभीरता से ले या ना ले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी जी को गंभीरता से लेते हैं और उनकी कही हुई बात पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करते हैं। वो भले ही नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव रहते हैं, मतलब राहुल जी को रिस्पॉन्स करते हैं, हल्के में नहीं लेते। दोनों बातें मैं आपको बता दूं नवीन जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की 139 करोड़ लोगों में से सभी को बराबर रिस्पॉन्स देते हैं और सभी को बराबर गंभीरता से लेते हैं। यदि वो ना लेते होते तो आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ना होते और सर्वकालिक रूप से सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए वो गंभीरता से तो प्रत्येक व्यक्ति की बात लेते हैं। राहुल गांधी जी सांसद भी, किसको लेते हैं? अपने मंत्रियों के सभी को लेते हैं, सभी को लेते हैं। जो राष्ट्र के और जनता के हित में जो भी उचित सलाह आएगी वो किसी की भी हो सकता है आपकी हो, ऐसा एकदम इतना बड़ा बोल देते हो आप। 140 करोड़ जनता को लेते हैं, हद है। जी, अगर 140 करोड़ को ना लिया होता हमने अपने केंद्र में तो हम 2 से 303 पर नहीं होते। दूसरी बात में नवीन जी बड़ा आपके घर पे पीछे से आवाज आ रही है, वो आपकी चर्चा को गंभीरता से नहीं ले रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको पीछे से कुछ वॉइस आ रही है ऐसे अलग अलग टाइप की। नहीं, एक सेकंड देखिए, कर लीजिए उसको ठीक। यही रिपीट हो रही थी सर। जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि दूसरी एक समस्या और है कि मैंने देखिए G23 की कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है वो हमारा विषय नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण विषय आज ये है कि आप देश के संकट के समय में क्या चीन से जानकारी लेंगे और अमेरिका को चिट्ठी लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सांसद हैं। ये देश समझ लेता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब की छोटा सा निवेदन जी कर लीजिए। एक छोटा सा निवेदन और था जी, कर लीजिए। देखिए, आप अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे जो आप पूरे देश में चाह रहे हैं। अरे भाई, सरकार पिछले 7 साल से आपकी उपलब्धियां क्या बताएं? 14 के पहले आप मानते नहीं हो, 14 के पहले आप मानते नहीं हो कि बात नहीं कर रहा, यही कह रहे हैं। मतलब 14 के पहले तो ऐसा लगता है जैसे सृष्टि के 14 के पहले कुछ भी नहीं था, जल भी नहीं था, थल भी नहीं था, उसके बाद नहीं तो आप इतने पीछे मत जाइए। अभी अब्बास हफीज जी ये कह रहे थे नवीन जी कि राहुल गांधी ने चेताया था। चलिए, हो सकता है कि हम नहीं चेते। क्या भूपेश बघेल ने भी उनकी बात नहीं सुनी? क्या अशोक गहलोत ने भी उनकी बात नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी, अमरिंदर सिंह ने नहीं सुनी। प्रश्न से बात का है, प्रश्न से बात का। अब्बास जी थोड़ा मेरे को भी बहुत, वैसे भी मैं आजकल कम बैठ पा रहा हूँ, एंकरिंग मुझे कर ले दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी जो है सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर थोड़ी देंगे। भूपेश बघेल जी ये निर्णय नहीं लेंगे कि वो एक्सपोर्ट की जाए कि नहीं की जाए। भूपेश बघेल जी नेशनल प्लान नहीं बनाएंगे। भूपेश बघेल जी को आप प्रतीक मत मानिए ना इस देश का। भूपेश बघेल जी ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब बंद हो जाएं। भूपेश बघेल जी ये निर्णय नहीं लेंगे कि रेल कब बंद हो जाए। भूपेश बघेल जी ये भी नहीं कहेंगे कि बहनों और भाइयों जो जहां है वो वहीं फंसा रह जाए 4 घंटे में। एक उदाहरण आप याद कीजिए कि जिन लोगों ने पिछली बार लॉकडाउन का विरोध किया था, आज वे लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। वो उन्होंने लॉकडाउन का विरोध नहीं किया था, लॉकडाउन लगाने के तरीके का विरोध किया था। आप एक बात बताइए, भोपाल में ही लगा दीजिए आप। 4 घंटे के नोटिस पे भोपाल में एक व्यक्ति एक आदमी दूसरी जगह पे भोपाल में नहीं पहुंच पाएगा। आप इस देश में, मतलब जो नेपाल से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ है, आप उस देश में 4 घंटे के नोटिस पे, उसके तरीके पे सवाल नहीं। नवीन जी, उसमें तो ये कहा गया था कि आपको जाना ही नहीं है और राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे उनकी व्यवस्था करें, और केंद्र सरकार ने उनके कोटे का अनाज और अतिरिक्त अनाज और निःशुल्क अनाज उन्हें उपलब्ध। कोई नहीं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब की जो पत्रकारिता है वो राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपे हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता में ये जरूरी है, अब इस समय ये राष्ट्रीय प्रश्न है कि एक बड़े विपक्ष की इस देश को जरूरत है।
कांग्रेस निश्चित रूप से आवाज उठा रही है, लेकिन उसका संवेद स्वर इसलिए नहीं आ पा रहा है कि नेतृत्व अस्वस्थ है और एक धड़ा असंतुष्ट है। तो उस अस्वस्थ और असंतुष्ट के बीच में एक परिमार्जित, परिष्कृत और दृढ़ नेतृत्व की जरूरत है, जिस पर निर्णय कांग्रेस को ले लेना चाहिए। उस पर एक सुझाव, एक सलाह आपको शायद समझ में आए, प्रकाश जी। लोया जी ने कहा अभी, बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी हर एक की बात सुनते हैं। थोड़ी वो यशवंत सिन्हा की बात सुन लें, थोड़ी सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुन लें, उन्हीं के पार्टी के लोग थे ना ये, या स्वामी तभी भी हैं, तो सुन ले उनकी बातें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकल्प होना चाहिए, बीजेपी में विकल्प की तलाश होनी चाहिए, तो खुद तलाश की बात करिए। जब आपसे चीजें नहीं समझ रही तो बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से अच्छा है कि आप खुद ही हट जाएं और सम्मान पूर्वक अच्छा काम करने दें। दूसरी बात है कि काम करने के तरीके को लेकर ये ना कहें कि इसमें उन्होंने विरोध किया था। लॉकडाउन लगाने के तरीके का विरोध करना, जीएसटी के तरीके का विरोध करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने विरोध किया था। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक सज्जन ने कहा कि साहब सोनिया जी 2 बेडरूम के फ्लैट में चले जाएं। मैंने कहा साहब प्रधानमंत्री जी अभी कहां रहते हैं? वो 6 बंगलों को मिलाकर बनाया गया है, 15 एकड़ का है वो। 15 एकड़ का बंगला भी अगर छोटा पड़ता है तो सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जिस तरह बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत हमारे सत्तारूढ़ दल के नेताओं में है, ये बड़ी हास्यास्पद है। और इनका पूरा ट्रेंड एक ही है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर गुवाहाटी तक एक ही ट्रेंड है, क्योंकि एक ही प्रशिक्षण शैली है। तो वो एक ही बात करते हैं, नई चीजें सोचना नहीं है, नए विचारों को आने में बाधा बनते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी प्रदेश की बातें हुई तो देखिए कि अब बीजेपी गायब होती जा रही है और आरएसएस प्रमुख होता जा रहा है, ये हमें सबको नजर आ रहा है। तो ये सब हो रहा है, ऐसे में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को आरएसएस की टक्कर का काम करना होगा। और कांग्रेस ने शुरू किया है लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो सेवा की बातें राहुल गांधी ने कही कि आप सेवा करिए, प्रचार मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, तो इसका असर लोगों को देखने को मिल रहा है। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि विदित है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को मिलाकर ही पूर्णता आती है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। किसी भी प्रकार के पक्ष और विपक्ष के बीच के तालमेल को ही राजनीति में सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहे दंभ में कहें, गर्व में कहें, अभिमान में कहें, अति विश्वास में कहें, वो कहती है कि अब विपक्ष तो है ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की राह पर वो चल रहे हैं। और जब सत्ता पक्ष विपक्ष को इस तरह से दरकिनार करने लगता है तो बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को भी फिर वो नजरअंदाज करता है और जिसकी परिणति कई बार बहुत बड़ा खामियाजा चुकाने के रूप में सामने आती है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष को गंभीरता से ले, उसके लिए विपक्ष को भी बहुत सुदृढ़ और मजबूत होने की जरूरत है। तो कांग्रेस निश्चित रूप से जल्दी ये निर्णय ले ले कि उसकी कमान किसके हाथ में होगी और फिर वो कमान सरसंधान करके देश के तमाम मुद्दों पर निशाना लगाए, निशाना उठाए, इसकी जरूरत है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।